हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंडेक्स फंक्शन का यूज। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम या किसी सेल से वैल्यू को आपको फाइंड करके उठा कर देता है, खोज के देता है। ये आपका जो इंडेक्स फंक्शन है, ये आपका वी लुकअप से थोड़ा एडवांस होता है। तो आइए इसका यूज हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक डाटा दिया गया है और यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। इस डाटा में देखेंगे तो आपका आईडी नंबर यहाँ पर दिया है, नेम है, उसके बाद ग्रुप है और सैलरी है। तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन का यूज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम करेंगे इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स। जैसे आप यहाँ पर इंडेक्स टाइप करेंगे तो एक्सेल आपको खुद सजेशन यहाँ पर देगा। अब क्या करना है, इस फंक्शन को अगर आपको एक्टिव करना है तो इस पे जाके आप डबल क्लिक कर दीजिए या फिर अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे, आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो सिंटैक्स है, पहला एरे पूछ रहा है। एरे में क्या करेंगे, आप पूरे टेबल का सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर किसी रो या किसी कॉलम का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरे टेबल का सिलेक्शन कर लेते हैं। टेबल का सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर कर दीजिए कॉमा। अब आपसे पूछेगा रो नंबर, जैसे कि इस टेबल में किस रो की वैल्यू आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट आपका रो हो गया जिसमें आपका लिखा गया एम्प्लॉय आईडी, सेकेंड आपका ये हो गया, थर्ड ये आपका हो गया, फोर्थ है। तो मुझे क्या करना है, चौथे रो में जो अमित यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखा गया मुझे इसे लाना है। तो आप यहाँ पर जो रो नंबर पूछ रहा है अमित आपका किस रो में लिखा गया है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। उसके बाद कर देंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद आपका अगला जो मिलेगा कॉलम। कॉलम, तो कॉलम देखेंगे तो आपका यहाँ से फर्स्ट कॉलम है, आपका सेकेंड है, आपका थर्ड है, आपका फोर्थ कॉलम। तो जो आपका अमित नाम लिखा गया किस कॉलम में लिखा गया है, तो आपका फर्स्ट कॉलम हो गया या आपका सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और ब्रैकेट को क्लोज करके क्या करेंगे, हम इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अमित आपका उस व्यक्ति का नाम आ गया है। अब मान लीजिए मुझे व्यक्ति का नाम नहीं चाहिए था, उसका ग्रुप चाहिए था। तो जो आपने यहाँ पर कॉलम नंबर आपने 2 दिया था उसके स्थान पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर दीजिए 3 कर दीजिए। तो आपका उसका आ जाएगा ग्रुप। अगर उसका आपको सैलरी चेक करना है तो बस आपको फार्मूला में थोड़ा सा एडिट करना होगा। फार्मूला को एडिट करने के लिए उस पे जाके आप डबल क्लिक कर दीजिए या फिर अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करें F2 बटन। तो F2 जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर 3 की जगह कर दीजिए 4 और आप कर दीजिए इंटर। जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपका उस एम्प्लॉय का क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अगर आप बार बार फार्मूला को एडिट नहीं करना चाहते तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक और डाटा बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर लिखने के लिए मैंने पहले से बना लिया है, तो आप भी ऐसे बना लीजिएगा। इसमें हम कैसे यूज करेंगे इसे आपको हम बताते हैं। इक्वल टू करेंगे और इंडेक्स फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे हम। एरे, एरे में जाके हम पूरे टेबल का सिलेक्शन कर लेते हैं और पूरे टेबल का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे क्या, कॉमा करेंगे। रो नंबर की जगह यहाँ पर जो आपका रो का ब्लैंक सेल है इसका हम सिलेक्शन कर लेंगे और कर देंगे कॉमा। उसके बाद कॉलम नंबर के स्थान पे ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करके हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके कर देंगे इंटर। तो अभी आपका यहाँ पर एरर आ रहा है कुछ इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मुझे आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रिया, मुझे इस नाम को यहाँ पर लाना है। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पर देंगे, रो नंबर।
21 रो में आ रहा है आपका, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीसरे रो में आ रहा है तो आप यहाँ पर करेंगे 3 करेंगे। उसके बाद कॉलम, 21 कॉलम में आ रहा है, ये आपका कॉलम नंबर आईडी नंबर, ये आपका जो आईडी हो गया फर्स्ट हो गया, और नेम का सेकेंड, आप यहाँ पर क्या करेंगे 2। और जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, उस एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर नेहा का चेक करना है, तो नेहा का रो नंबर क्या है आपका 7। यहाँ पर रो नंबर हम क्या करेंगे, जैसे ही 7 करेंगे और इंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा नेहा। और अगर मुझे क्या करना, नेहा का सैलरी चेक करना है, तो सैलरी कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, फिर कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर किसमें, सैलरी आपका है 4th में। यहाँ से आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4, आप यहाँ पर क्या करिए 4। जैसे आप यहाँ पर 4 करेंगे तो इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, 7वें रो में जाएगा, उसके बाद चौथे कॉलम में जाएगा, जो वैल्यू पाएगा वही आपको यहाँ पर उठाकर दे देगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन का। और मैंने आपको बताया था थोड़ा वीलुकअप से एडवांस होता है। इसमें एडवांस क्या होता है, जैसे अगर आप वीलुकअप का यूज किए होंगे तो आप जहां से डाटा का सिलेक्शन करते हैं, जो आपका इंडेक्स नंबर होता है, सिर्फ उसके राइट साइड में क्या करता है, वैल्यू को देता है। बट जो आपका इंडेक्स फंक्शन होता है, आपका लेफ्ट और राइट कहीं से भी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।